मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हम क्रिकेट मैच देखा करते थे तो जब फॉरेन कंट्रीज में हमारी टीम खेलने जाती थी तो हमेशा ऑडियंस में कोई ना कोई सनस्क्रीन तो लगा ही रहा होता है। इंडियन क्रिकेट ग्राउंड पे तो मैंने आज तक नहीं देख रखा कोई सनस्क्रीन की बोतल लेके आता है। वाटर बॉटल लेके चलते हैं। अब वो धूप नहीं सिक रही, आपकी अल्ट्रावायलेट से स्किन सिक रही है, क्लाउड से भी यूवीए 80% तक नीचे आ सकता है कि नहीं हम तो अंदर ही रहते हैं, हमें तो धूप लगती ही नहीं है। आपकी जो विंडोज हैं वो फिर भी अल्ट्रावायलेट लाइट को अंदर आने दे रही हैं। अगर पानी के अंदर रहते हो तो सनस्क्रीन और जरूरी है, तो जो एवरेज चढ़ रहा है उसको तो और सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, तो कितनी ठंडा वातावरण है। लेकिन रूटीन बेसिस पे 30 इज ऑल्सो ओवरऑल ओके, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती उसकी, और आप डेफिनेटली अपना बेनिफिशियल इफेक्ट उससे भी पा सकते। बट पीए ट्रिपल+ या 4+ होना बड़ा जरूरी होता है। नमस्ते, डॉक्टर सौरभ जिंदल। जब हमारे पास पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी स्किन तो बड़ी डार्क है, हमें नहीं लगता कि हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। इंडिया में प्रचलन भी तो नहीं है। कहाँ प्रचलन है? आप सोचिए, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादी क्या सनस्क्रीन लगाया करते थे? और अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो मम्मी क्या कहती? नई जनरेशन के चोचले हैं। आप बोलोगे मम्मी मुझे तो लगता लगाना चाहिए, मैंने तो सब जगह पढ़ रखा है, डॉक्टर ने बोल रखा है। वो बोलते नहीं हमारी स्किन तो डार्क है, ये तो अंग्रेज लगाते हैं, जो गोरी स्किन वाले हैं वो इनको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हम क्रिकेट मैच देखा करते थे तो जब फॉरेन कंट्रीज में हमारी टीम खेलने जाती थी तो हमेशा ऑडियंस में कोई ना कोई सनस्क्रीन तो लगा ही रहा होता था। इंडियन क्रिकेट ग्राउंड पे तो मैंने आज तक नहीं देख रखा कोई सनस्क्रीन की बोतल लेके आता है। वाटर बॉटल लेके चलते हैं हम, सनस्क्रीन की बोतल कहाँ लेके चलते हैं? अब क्यों? जरूरी है? नहीं है? क्या सिर्फ ये चोंचला है? समझाता हूँ। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट लाइट, दो तरह की अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। ए को याद रखेंगे, ए को टैनिंग से याद रखेंगे। यूवीए टैनिंग करता है, मतलब आपको काला बनाता है। यूवीबी सोचिए बर्निंग मतलब लाल, तो स्किन लाल हो जाती है यूवीबी से, स्किन जल जाती है यूवीबी से, और यूवीए से आप काले हो जाते हो। दूसरा यूवीए से ऑल्सो आपकी रिंकलिंग होती है, एजिंग होती है, झुर्रियां पड़ती हैं। तो यूवीए यूवीबी अपना अपना डैमेज अलग अलग कर रहा है। तो इसका मतलब आपको अगर सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है तो पहली बात तो दोनों को कवर करना पड़ेगा। जब लोगों से पूछता हूं कि आप बताइए अगर सनस्क्रीन खरीदना भी चाहते हैं तो क्या देखते हो आप बॉटल पे? वो कहते हैं डॉक्टर साहब SPF नाम की कोई चीज होती है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आपको ये पहली बार बताऊंगा कि SPF सिर्फ UVB प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, UVA प्रोटेक्शन के बारे में बताता ही नहीं है। सब बॉटल में लिखा है SPF 50, तो इसका मतलब अच्छी प्रोटेक्शन है UVB के प्रति, मतलब लाली नहीं हो रही, बर्निंग नहीं हो रही, लेकिन UVA तो प्रोटेक्ट हुआ नहीं। यूवीए प्रोटेक्ट करने के लिए बॉटल पे देखिएगा लिखा होता है PA, और उसमें होता है प्लस, या 3+ होते हैं या तो 4+ होते हैं, तो वो पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो अगर किसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हम कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब पूरा कवर हो रहा है, यूवीए यूवीबी दोनों कवर हो रहा है, तो आप बोलो कि ठीक है ये तो बात तो समझ में आएगी, लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब ये बात तो नहीं कही कि इंडियन स्किन में जरूरी क्यों, हम तो काले हैं। अब आपको पता है आपका जो कालापन है वो कितनी प्रोटेक्शन देता है आपको सन के अगेंस्ट? सिर्फ SPF 5 के बराबर। तो SPF 5 के बराबर ही प्रोटेक्शन है और आपको चाहिए 50, तो कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हुई नहीं आपके कालेपन से। तो पहली बात तो इस वजह से आप समझो कि जरूरी है। तो अगर आप टैनिंग, पिगमेंटेशन, एजिंग, रिंकलिंग से बचना चाहते हो तो सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, ये बात जरूरी है। थोड़ी मिथ समझा देता हूँ सनस्क्रीन के बारे में। हम समझते हैं कि सुबह हमने सनस्क्रीन लगा ली तो चलो पूरे दिन का काम हो गया। नहीं, 2 से 3 घंटे का काम हुआ है। सोच के खराब लगता है, लेकिन यही है, बात तो यही है, सच्चाई तो यही है। किसी वेकेशन पे चले गए और हमें लगा कि भाई डॉक्टर साहब सुबह तो हम होटल में सनस्क्रीन निकाल के निकले थे और डॉक्टर साहब शाम को आए हम तो पूरे काले हो गए। बीच पे गए थे पूरे काले हो गए, क्योंकि हमने 3-3 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट नहीं करी। अगर पानी के अंदर रहते हो तो सनस्क्रीन और जरूरी है, क्योंकि पानी के अंदर आपकी डबल डैमेज होती है, क्योंकि पानी से आपका और स्किन डैमेज होने वाली है। हमें लगता है ना कि पता नहीं क्लोरीन की वजह से है, क्लोरीन से पिगमेंटेशन का कोई लिंक नहीं है, टैनिंग का कोई लिंक नहीं है। ये बात सुनना बड़ा अजीब सा लगता है, तो जरूरी है दोनों कवर करना। अब ये समझाऊंगा आपको, जब हम अंदर रहते हैं क्या आपको सनस्क्रीन की जरूरत फिर भी है? बिल्कुल है। आपकी जो विंडोज हैं वो फिर भी अल्ट्रावायलेट लाइट को अंदर आने दे रही हैं, स्पेशली UVA अंदर आता है। आप बोलो नहीं बारिश का समय है, अभी तो क्लाउडी है, ऊपर बादल है, तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, ये भी गलत बात है। क्लाउड से भी UVA 80% तक नीचे आ सकता है। ठंडियों में क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। बल्कि मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली में तो हमारे यहाँ पे सब कहते हैं ठंडियों का समय है, चलो धूप सेकेंगे।
अब वो धूप नहीं सिक रही आपकी अल्ट्रावायलेट से, स्किन सिक रही है और स्किन आपकी डैमेज हो रही है। ठंडियों में फीलिंग नहीं आती कि गर्मी है, इसलिए अल्ट्रावायलेट तो लेकिन अंदर आ रही है। पहाड़ों पे जाओगे, दिल्ली वाले अपनी एसयूवी लेके निकल रहे हैं पहाड़ों में, अब लगता है कि भाई पहाड़ हैं बट ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में भी अल्ट्रावायलेट लाइट डैमेज कर रही है। तो जितना ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे उतना सनस्क्रीन की जरूरत और ज्यादा हो जाती है। तो जो एवरेज चढ़ रहा है उसको तो और सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, कितनी ठंडा वातावरण है। तो ये हम पूरा समझना चाहते हैं। यूवीए यूवीबी दोनों कवरेज इंडियन स्किन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। पेशेंट हमें ये भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब SPF 30 लें कि SPF 50 लें? डॉक्टर साहब 30 और 50 में तो बड़ा अंतर है। आपको एक बात समझता हूं, SPF 30 आपको 97% प्रोटेक्शन देगी, SPF 50 आपको 99% प्रोटेक्शन देगी। तो 30 और 50 में 2% का अंतर है, लेकिन कॉस्ट में तो बड़ा अंतर है ना। तो अगर उस 2% के लिए आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रूटीन में SPF 30 भी इंडियन स्किन के लिए काम कर देगा, क्योंकि SPF 5 तो आपके कलर की वजह से आ गया, तो 30 का 35 हो गया है ना। आप डार्क रंग के हो तो वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, बट PA ट्रिपल+ या 4+ होना बड़ा जरूरी होता है। तो SPF 50 की कब जरूरत पड़ती है? अगर आपको झाइयां हो गई, पिगमेंटेशन एक्चुअली हो गई, एजिंग हो चुकी है, कोई डॉक्टर के पास आपने केमिकल पील का प्रोसीजर करा रखा है, या पूरे दिन बाहर शॉपिंग पे चले गए, तो 30 से तो हो सकता है काम आपका ना हो, तो 50 पे लेंगे। लेकिन रूटीन बेसिस पे 30 इज ऑल्सो ओवरऑल ओके, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती उसकी, और आप डेफिनेटली अपना बेनिफिशियल इफेक्ट उससे भी पा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि ऑयली स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन यूज करी जाए और ड्राई के लिए कौन सी सनस्क्रीन यूज करी जाए भारतीयों की स्किन के लिए। तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, प्लीज इसको फॉलो करें और देखें कि आपकी स्किन कितनी बेटर हो जाती है जस्ट बाय यूजिंग अ सनस्क्रीन। कितनी औरतें आती हैं हमारे पास मिडिल एज में कि झाइयां हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि बचपन से आपने अपनी स्किन का ख्याल ही नहीं रखा, सनस्क्रीन यूज नहीं करी कि नहीं हम तो अंदर ही रहते हैं, हमें तो धूप लगती ही नहीं है। ये मिथ है, सनस्क्रीन जरूरी है, शुरू से यूज करना शुरू करें, और उसके बाद जो मिडिल एज में प्रॉब्लम पिगमेंटेशन की आएगी उससे आप इस चीज से बच पाओगे। शुक्रिया।